हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। और आज का सेशन भाई धमाकेदार होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th, धमाकेदार भाई, पार्ट 2 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे भाई, पॉइंट टू पॉइंट तरीके से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, सीधा कंटेंट पे जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। सर क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आओ जल्दी से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। सर जी क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आप हमें पढ़िए, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप हमें पढ़िए, पढ़ाई करवाओ हमारी। चलो सर जी, पहले तो आप पेन का कलर सेलेक्ट करें। पेन का कलर सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। सर सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट क्या होता है? इफ रूट्स एग्जिस्ट। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब भैया जी रूट है या नहीं, रूट्स हैं या नहीं, है या नहीं, हमें सबसे पहले यही पता करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लाया हूं आपके लिए 3 पार्ट्स, बताऊंगा एक, बाकी 2 आपके होमवर्क में। ठीक है, तो सर पहले तो हम यह पता करेंगे कि रूट्स है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। चलो उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो सर। सर ये रही हमारी पहली इक्वेशन, दैट इज 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर बच्चों माइनस 22x सर। देन वी हैव माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब बात ऐसी है भैया, पहले इसको करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर, और वो तुम्हें पता है क्या होती है सर? वो होती है ax स्क्वायर प्लस सर bx प्लस सर c। तो सर जी a b c यहां से कोएफिशिएंट्स निकाल लो। a आया सर 8, b के ऊपर माइनस 22 लिखा हुआ है भाई साहब, तो b माइनस 22 हो जाएगा। c हो जाएगा सर जी माइनस 21। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये तो बच्चा बच्चा निकाल लेगा। अब बात करते हैं दे एग्जिस्ट। सर ये क्या है? दे एग्जिस्ट भैया, रूट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट एग्जिस्ट। सर रूट्स निकालने के लिए, रूट्स पता करने के लिए, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इस चीज का पता लगाने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है सर जी। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर मैं बताऊंगा आगे, टेंशन नहीं लो। सर बी स्क्वायर हुआ माइनस 22 का स्क्वायर, सर बी स्क्वायर हुआ माइनस 22 का स्क्वायर सर। ठीक है भैया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज माइनस 21। ठीक है भाई, यस सर बिल्कुल सही है। बी स्क्वायर 22 का स्क्वायर आएगा भाई 484 माइनस 22 इंटू माइनस 22 विल गिव यू प्लस का 484। ठीक है, माइनस भैया 4 8 जा 32 इंटू माइनस का 21। तो भैया ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का समथिंग देंगे। चलो पता करते हैं। ठीक है सर, 32, मैं भी आपके जैसा एक छोटा सा बच्चा हूं और मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, 21 2 जा 42, तो भैया 2 4 कैरी, 21 3 जा 63, 63 और 4 67, 672 सर। 21 2 जा 42, 4 कैरी, 21 3 जा 63, 63 और 4 67, 672 आया सर। 484 प्लस 672। अब सर इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं सर। दोनों प्लस के जब आप ऐड करोगे तो आएगा 4 और 2 6, 8 और 7 सर 15 15, 1 कैरी सर, 6 और 4 10 और 1 11, 1156। जो डी की वैल्यू आई वो आई 1156। अब बच्चों गौर से देखना यार, अब जरा गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चे, अब जरा गौर से देखना यार। तीन कंडीशन देखना बच्चा, 3 कंडीशंस की बात हो रही है, समझ लो बेटा। अगर आपने नहीं समझी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। चलो कंडीशंस, क्या कंडीशन सर? अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो बच्चों हम क्या कहेंगे? यस, उसके रूट्स होंगे। यस, रूट्स विल बी देयर। सर रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। कैसे रूट्स होंगे सर? यस, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड
इक्वल। ठीक है सर, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर जी पार्ट नंबर 2, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं d इज पॉजिटिव। अगर d पॉजिटिव आ जाए, जैसे ये आ रही है ना d की वैल्यू पड़ी, तो यस रूट्स होंगे। आप क्या बोलोगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है रूट्स अलग अलग होंगे सर, सेम नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रूट्स के बारे में लिख रहा हूं भाई। और फिर तीसरी चीज, अगर d स्मॉलर देन 0 आ जाए, 0 से छोटे नंबर्स बच्चों हम नेगेटिव वाले बोलते हैं। ठीक है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए बच्चों, तो आप बोलोगे नो रियल रूट्स। नो रूट्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। अब बात ऐसी हो रही, इफ दे एग्जिस्ट का मतलब इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज मत होना, इफ रियल रूट्स, वो रियल की बात कर रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस रियल नंबर्स पे बेस्ड है। वो कह रहे हैं कि भैया इन इक्वेशंस को सॉल्व करो और रूट्स निकालो, यानी एक्स की वैल्यू निकालो। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट कहीं भी लिख के आ जाए तो भैया रियल की बात हो रही है। तो सर रियल ये है और रियल ये है ना, इसमें रियल रूट्स नहीं आते हैं। तो सर अगर d 0 आ जाए तो आप कहोगे हां उसके रियल रूट्स हैं। अगर d पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ा नंबर आ जाए, तो आप कहोगे हां उसके रियल रूट्स हैं। अगर d नेगेटिव आ जाए या 0 से छोटा आ जाए, तब आप कहोगे इफ दे एग्जिस्ट वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, मतलब खराब है, मतलब वहां पर रियल रूट्स नहीं होंगे, तब आप छोड़ दोगे, तब आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करोगे, ये लिख दोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है सर, अब अपन इसको कर देते हैं समाप्त, खत्म कर देते हैं सर। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना। ठीक है, चल सर इसको आपने कर दिया क्लीन। अब बात सुनो, हमारा जो D आया वो आया सर 1156, मैं इसको भी क्लीन कर रहा हूं पूरा, D 1156 आया। ठीक है सर, D 1156 आया। ठीक है सर, यहां लिख देते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में D आया सर 1156। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, ज्यादातर 90% कंडीशंस में D बेटा एक स्क्वायर नंबर आता है, किसी ना किसी का ये स्क्वायर होगा ज्यादातर कंडीशंस में। ठीक है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो मतलब 1156 भी किसी का स्क्वायर होगा। अब हमने देखा कि हाँ यार यहां पर d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, यस यहां पर रूट्स तो आएंगे, यस रूट्स तो आएंगे। इफ द एग्जिस्ट वाली कंडीशन हमने चेक कर ली, हाँ रूट्स तो है यहां। क्यों सर? क्योंकि आपने जो कंडीशन बताई थी उसके हिसाब से d अगर 0 से बड़ा आ गया तो उसके रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। अब हम रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं भैया, ये x में है, ये x में है, ये x में है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। आप मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब अपन समझते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है सर, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, चलो सर ये कुछ इस प्रकार दिखता, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको अपन d बोलते हैं। ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको अपन d बोलते हैं। d अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 1156 आएगा। लो भैया इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे हम निकाल लेते हैं x की दो वैल्यूज। फैक्टराइजेशन वाला पार्ट 1 में बताया था ना, मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस, उससे भी x की दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक में, तो वो दोनों रूट्स कहलाती हैं। यहां भी x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर आप इसको मिडिल टर्म से करना चाहते हो तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, लेकिन हमें यहां फिलहाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। पहले आपको d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, देखो 0 से बड़ी आई, या d की वैल्यू 0 के इक्वल आई, तब आप आगे करोगे ये वाला प्रोसेस। अगर 0 से छोटी आ गई d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आई,
तब आप ये प्रोसेस नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां रियल रूट्स होंगे ही नहीं। बस आप लिख दोगे नो रियल रूट्स और क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आ गई? ठीक है सर जी, जल्दी से सॉल्व करते हैं भैया। यहां पर ए क्या है? ए है सर 8, ए है सर 8, बी है सर -22, बी है सर माइनस का 22, और सी है सर माइनस का 21, सी है सर माइनस का 21। ठीक है, चलो यहां रख देते हैं वैल्यूज। सर x इज इक्वल टू माइनस बी ऑलरेडी माइनस का है, माइनस बी ऑलरेडी माइनस का 22, तो प्लस 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो गया सर, प्लस का 22 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, भैया डी को बोलते हैं। ठीक है, तो 1156 हम लिख चुके हैं, लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1156 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है? 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। अब 1156 को कैसे सॉल्व करें? दो तरीके हैं भाई, एक तो लेंदी वाला प्रोसेस जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलो 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, नहीं तो दूसरा तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, और ये 17 का स्क्वायर है शायद, 17 इंटू 17 है ना। 17 7 जा 119, 17 1 जा 70, यस ये 17 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है यार, मैं भी स्क्वायर भूल गया हूं। 17 टाइम्स और 17 1। तो सर जो अंडर रूट 1156 आया वो आया सर, गौर से देखना बेटा, वो आया सर 2 इंटू 17 इंटू 17, सर ये आया है ना। और रूट के अंदर से भैया 2 इंटू 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 17 सर 17 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 1156 की जगह हम 34 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सर ये बन जाएगा 22 प्लस माइनस 34 अपॉन 16। आया मजा? ठीक है, ठीक है। अब देखना ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, तुम लोग को पता है, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बढ़िया, तुम लोग को समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, x की एक्चुअली दो वैल्यूज है बच्चों, तो एक x की वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे 22 प्लस 34, 22 प्लस 34 अपॉन 16, और सर जो दूसरी वैल्यू हम x की लेंगे वो लेंगे सर 22 माइनस, अब माइनस लेंगे, अभी प्लस ले लिया, अब माइनस 34 अपॉन 16। ठीक है भैया, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 56 अपॉन 16 है ना भाई, 56 अपॉन 16, x इज इक्वल टू सर 56 अपॉन 16। तो सर दोनों को 4 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 7 जा अपॉन 2 2 जा, पहला आया 7 अपॉन 2। ठीक है, पहला आया 7 अपॉन 2। दूसरा सर x इज इक्वल टू माइनस का आएगा 34 से जब 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। जी सर, माइनस का 12 आया अपॉन 16। ठीक है भाई, तो हाँ माइनस का 12, दोनों को 4 से सिंपल करो, 4 3 जा 4 4 जा, तो दूसरा आया माइनस का 3 अपॉन 4। बच्चा इसका आंसर 2 आए, इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, फिर तुम बाकी के दो पार्ट्स खुद करना ये दोनों। ठीक है, इसका आंसर आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सर, x इज इक्वल टू 7/2 कॉमा x इज इक्वल टू -3/4। सर ये आंसर आ गए। ठीक है, पहले आपको d चेक करना है कि उसके रूट्स हैं या नहीं। अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, 0 के इक्वल आ गए या d की वैल्यू 0 से बड़ी, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन आती हैं, ठीक है, तो आप आगे का ये प्रक्रिया करोगे, ये प्रोसेस अपनाओगे, क्योंकि यार इन दोनों कंडीशन में रियल रूट्स होते हैं, आते हैं रियल रूट्स, इसमें आएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, भाई दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे इसमें। और अगर ये कंडीशन आती है तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये वाली कंडीशन अभी अपन ने फॉलो करा ली। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, सो दैट अपन आगे क्वेश्चन 2 पर चल सके। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। चलो सर जी इसको क्लीन करिए, क्लीन कर लिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा, वही है, सेकंड क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। मैं आपको डीप कैलकुलेट करके सबके दिखा देता हूं। ठीक है,
चलो भैया इसका ABC बताओ जल्दी से, इसमें भी पता करना है। अगर इफ दे एग्जिस्ट, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका मीनिंग होता है इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। भैया रियल वाली कंडीशन आनी चाहिए तब आप आगे सॉल्व करोगे। मतलब डी या तो 0 के बराबर आए जिसमें रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, या तो डी ग्रेटर देन 0 आए जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं कि डी पॉजिटिव आना चाहिए। तो सर अगर ये आ गया तो आप बोलोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आ गया तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डी नेगेटिव आ गया, डी 0 से छोटा आ गया, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहोगे नो रियल रूट्स और वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। तो चलो यार यहां पर अपन डी निकाल लेते हैं सर। ए हो गया 2, बी हो गया प्लस का 1 और सी हो गया माइनस का 6। चलो पहले तो ये पता करने का इफ दे एग्जिस्ट। सर डी निकाल देते हैं। डी का फॉर्मूला सर आपने बताया है डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac, राइट। चलिए सर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होगा, -4 इंटू ए इंटू सी -6। सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 2 8 -8 इंटू -6, 4 8 6 48 प्लस का 48 प्लस का आएगा भैया क्योंकि माइनस का 4 इंटू -2 -8 इंटू -6 48। सर ये 49 आया। सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट रूट्स। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर। अब मैंने क्या बोला, ज्यादातर जो डी की वैल्यू आती है, याद रखना इसको माइंड में, ज्यादातर जो डी की वैल्यू आती है, जो डी आता है बच्चों, वो एक स्क्वायर नंबर होता है, ज्यादातर, है ना, वो एक स्क्वायर नंबर होता है। अगर तुम गौर से देखोगे तो ये 7 का स्क्वायर होता है ना। ऐसे ही बच्चों अपना लास्ट में 1156 आया था शायद, है ना, 1156 आया था, वो किसका स्क्वायर निकला था, 34 का स्क्वायर निकला था, है ना। तो ऐसे ही बच्चों ज्यादातर, हर बार नहीं, ज्यादातर क्वेश्चंस में ध्यान देना, डी जो आएगा वो जब भी पॉजिटिव आए तो वो क्या होता है कि वो किसी का स्क्वायर आता है ज्यादातर। तो ध्यान देना, इजी रहेगा। ठीक है सर। तो इसके आगे आपको पता ही है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, जिसको हम √कैपिटल D लिख लेते हैं, अपॉन 2a। सॉल्व कर देना बच्चों, x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। ठीक है, मैंने सिखा दिया है आपको, आई होप आप कर लोगे। आगे चलें भाई। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गौर से सुनना। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल रूट्स। मेरी बात सुनना भैया, शो करना है कि इन सब के रूट्स रियल हैं। अब रियल वाली कौन सी बात आती है बच्चों, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, जिसमें रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, आर एंड ई लिख देता हूं मैं, रियल एंड इक्वल। या फिर सर डी इज ग्रेटर देन 0 आता है, जिसमें रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। या तो डी 0 हमें लाना है बेटा, इन दोनों कंडीशन में से ही आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा शो करो कि भैया ये जो इक्वेशंस है इनके रूट्स रियल हैं भाई साहब, इनके रूट्स रियल हैं, ये शो करो। मतलब हमें इन दोनों में से ही कुछ चीज आनी चाहिए, डी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर डी नेगेटिव आया तो आपने गलती करी है कहीं ना कहीं। ठीक है सर, शो करते हैं। पहला उठाते हैं बच्चों, 9x², मैं फर्स्ट एंड लास्ट बताऊंगा इसका, ठीक है, प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो डी निकाला जाए सर। ठीक है, डी निकाला जाए सर। डी का फॉर्मूला b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सर b² क्या होगा, b सर प्लस का 7 है b, तो 7 का स्क्वायर लिखो, -4 इंटू 9 इंटू -2। ठीक है, c -2 हो गया, 9a हो गया। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं सर। 7 7 49, 7 का स्क्वायर 49, प्लस का आएगा बेटा यहां
क्योंकि माइनस का 4 इंटू माइनस का 9 माइनस का 36 माइनस 36 इंटू -2 प्लस का 72 आएगा। ठीक है सर। 9 10 11 1 कैरी 12 सर 1 to 1 आया डी। लो भैया बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, यस यस हमने शो कर दिया, शो दैट ईच ऑफ द, भाई कर तो दिया, डी की वैल्यू पॉजिटिव आई, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, हम क्या लिखेंगे, यस डी इज ग्रेटर देन 0, therefore this equation 9x square plus 7x minus 2 plus 7x minus 2 is equal to 0 contains real roots, contains real and different roots, है ना, क्योंकि d greater than 0 आया, contains real and distinct roots, real and distinct यानी different, भैया different आया, real हमें चाहिए था, हमें तो real चाहिए था, real आ गया, real and distinct roots। लो भैया हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा एंड सॉल्व ईच बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये शो तो कर दिया आपने, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व भी करो। चलो सॉल्व करते हैं सर, कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी ना है यार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है सर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लिखते हैं d कैपिटल D अपॉन 2a। ठीक है सर, तो x इज इक्वल टू माइनस, सर b क्या है, b कहां गया भैया, b 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 है 7, b 7 है, तो सर 7 लिखो, माइनस का 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम d बोलते हैं, वो आया 1 to 1। अब 121 मैंने तुम्हें बोला था ना किसी का स्क्वायर होगा ज्यादातर, तो बच्चों ये 11 का स्क्वायर होता है, अपॉन 2 इंटू a का मतलब है 2 इंटू 9। ठीक, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 1 to 1 आएगा, अंडर रूट 11 इंटू 11, तो 11 तो भैया बाहर आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, 11 इंटू 11 अपॉन 18। चलो भाई, तो यहां से दो वैल्यू आ गई x की, सर x की एक वैल्यू आई सर x की, इधर लिख दे रहा हूं मैं, -7 प्लस 11 अपॉन 18। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आई सर x की -7 माइनस 11 अपॉन 18। ठीक है भाई, चलो ये आएगा अपना सर 4 अपॉन 18, 4 अपॉन 18 दोनों को सिंपल करेंगे, 2 अपॉन 9 आएगा पहला आंसर, सर 2 अपॉन 9 आया, और सर इसको सॉल्व करेंगे तो -18 अपॉन 18 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा सर, तो दो वैल्यूज आ गई सर x की, कौन सी वैल्यूज आई सर, x की दो वैल्यूज आई, एक आई सर 2 अपॉन 9 और एक आई सर (1), ये हो गई सर अपना आंसर। ठीक है, पहले आपको ये दिखाना है कि भैया या तो ये आनी चाहिए या ये आनी चाहिए, दोनों में रियल एंड इक्वल आती है ये कंडीशन होती है रियल एंड डिफरेंट डिस्टिंक्ट, ये आ जाए तो भी आपका सही हो जाएगा, ये आ जाए तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं जल्दी से इसको क्लीन करूं और थर्ड पार्ट इसका आपको बताऊं, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 3 करते हैं, जो थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा पर टफ है नहीं। सर पार्ट नंबर 3 है 36x स्क्वायर, इसका भी प्रूफ करना है अपन को कि इसका भी भैया रूट्स रियल हैं, -12ax प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चा, यहां अपन ए बी सी निकाल लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ए बी छोटे छोटे हैं, सर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, ए आ जाएगा सर 36, बी एक्स कैपिटल बी इंटू एक्स, सर एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो पूरा बी हो जाएगा, बी एक्स एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में -12a है सर, -12a। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर।
उसके बाद सी, ये पूरा सी हो जाएगा बच्चों, ये पूरा सी हो जाएगा कांस्टेंट कैपिटल सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि इसके भी रूट्स रियल हैं, मतलब या तो सर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए जिसमें रियल और इक्वल होते हैं सर रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, या सर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा पॉजिटिव आना चाहिए जिसमें रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं, या डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सर निकालते हैं डी। डी का फॉर्मूला सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल लिख रहे हैं अपन, बताओ कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी छोटे छोटे से लेटर्स ए बी मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो सर हमने कैपिटल लिख लिया। ठीक है भाई, बी स्क्वायर माइनस 12a का स्क्वायर, बी है सर माइनस 12a, तो आप उसका ब्रैकेट में पैक करो, स्क्वायर लगा दो, माइनस 4 इंटू ए का मतलब है भैया 36 इंटू सी का मतलब है भाई, सी का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, चलो ये हो जाएगा सर अपना 144a स्क्वायर। ठीक है, 144a स्क्वायर। ठीक है, इसका 144 प्लस का 144a स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4, बच्चा 36 इंटू 4 होगा अपना माइनस का 144, है ना, 36 इंटू 4 होगा माइनस का 144 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरी बात सुनना गौर से, 144 का अंदर मल्टीप्लाई कर बेटा, 144a स्क्वायर सेम रहेगा सर, माइनस 144 इंटू ए माइनस का 144a स्क्वायर सर, माइनस का 144 इंटू माइनस का बी प्लस का 144b स्क्वायर प्लस का 144b स्क्वायर। सर ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम सेम था, कट गया। डी क्या आया सर? सर डी आया प्लस का 144b स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां लिख मत देना कि डी क्या ग्रेटर देन वो आया, मेरी बात सुनो गौर से, हम नहीं कह सकते कि डी अभी इक्वल टू 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा, अभी नहीं कह सकते। समझो समझो बेटा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, समझना बात को। ठीक है, देखो इधर मत देखो, अभी उसको देखो। डी हमारा आया बच्चों 144 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, देखो दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अगर बी 0 हुआ तो, क्योंकि बी तो वेरिएबल है, मुझे नहीं पता बी क्या है। कंडीशन नंबर 2, अगर बी कोई भी पॉजिटिव हुआ नंबर या फिर कोई भी नेगेटिव हुआ, दो कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं भाई, तुम लोग को डिटेल देनी है मुझे। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग वेरी डिटेल्ड। डी, इसमें नीचे जो लिखा था वही लिख दे रहा हूं, या तो डी इक्वल टू 0 आ जाए या डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए, अपना काम हो जाएगा। अपन बोल देंगे रियल एंड इक्वल आएगा या तो इसमें, या फिर रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, डिस्टिंक्ट। अब जरा 0 रख के देखो, बी वेरिएबल है बेटा, बी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बी कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है सर, 0 के इस तरफ सर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो भी हो सकता है। 0 के इस तरफ सर पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो एक तरह से 3 कंडीशन बनी, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन बना दी अपन ने। ठीक है, तो सर 3 कंडीशन हमने बना दी हैं, 3 बना देते हैं। ठीक है, चलो, पॉजिटिव या थर्ड कंडीशन है बी कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, बी कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कोई नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ठीक है सर, चलो इसको रख के देख लेते हैं, इसको रख के देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 सर डी इज इक्वल टू 144 इंटू बी की जगह 0 स्क्वायर, 0 इंटू दिस, सर डी पूरा 0 बन गया, सर डी पूरा 0 बन गया। और अगर डी 0 बन जाए तो रियल आता है, हाँ सर रियल आता है, रियल एंड इक्वल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, इसका मतलब अगर बी 0 हुआ, अगर हुआ तब भी हमारा सॉल्यूशन प्रूविंग हो गई कि हाँ भैया रियल एंड इक्वल आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बी अगर 0 हुआ तो भाई पूरा डी 0 हो जाएगा, 144 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है,
अगर b कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, अगर b कोई पॉजिटिव नंबर हुआ, 144 इंटू बी स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। कुछ भी ले लो यार तुम पॉजिटिव, 1 2 3 1/2 5/2 माइनस सॉरी प्लस 5/2 3/4, कुछ भी ले लो पॉजिटिव, मन में कुछ भी ले लो। सर जब पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यहां से पॉजिटिव आया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मेरे प्यारे बच्चे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? सर डी पॉजिटिव आएगा, डी पॉजिटिव आएगा। और अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? डी इज ग्रेटर देन 0। तो सर इस कंडीशन में डी 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव का मतलब बड़ा आएगा। तो सर ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई? हां सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल तो आ रहा है सर। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे सर, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो जाती है 3। डी इज इक्वल टू 144 इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी नेगेटिव लेना है सर, अब चलो ले लेते हैं नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, सर ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो प्लस इंटू प्लस सर ये भी तो हमें पॉजिटिव डी देगा, ये भी तो पॉजिटिव डी देगा, यानी डी ग्रेटर देन 0, डी पॉजिटिव आया। और सर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। सर इसका मतलब बी की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ओवरऑल डी या तो 0 आ सकता है या ग्रेटर देन 0 आ सकता है, और दोनों में सर हमने देखा कि रियल वैल्यूज ही होती हैं। लास्ट में क्या लिख दोगे? यस, जैसे अपन ने पिछले में लिखा था ना, यहां लिख दोगे यस, डी विल बी ईदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 और इक्वल टू 0। डी या तो 0 से बड़ा आएगा या सर डी इक्वल टू 0 आ सकता है इन दिस कंडीशन, तो रियल रूट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे। भैया हो गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। अब उसके बाद भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। मैं पूरा इरेज कर रहा हूं उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको इरेज कर देता हूं, अच्छा इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं नेक्स्ट। सर ये तो प्रूफ कर दिया कि हाँ है। अब बात करते हैं भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और रूट सॉल्व करो। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्व ईच मतलब एक्स की वैल्यूज पता करो। सर ए क्या है? कैपिटल ए लिखना है सर, सॉरी गलती हो गई। कैपिटल ए क्या है सर? कैपिटल ए है 36, है ना। कैपिटल ए है सर 36। कैपिटल बी क्या है? कैपिटल बी है सर माइनस का 12a, माइनस का 12a। और कैपिटल सी क्या है सर? कैपिटल सी है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ओके। सर हमें यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। पूरा x में है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर x, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं सॉरी माइनस बी प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अंडर रूट कैपिटल डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो सर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। माइनस बी क्या है सर? बी है माइनस का 12, सर यहां प्लस का 12 हो जाएगा। माइनस का 12 माइनस से मिलके प्लस का 12a हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि होता है कैपिटल डी, और कैपिटल डी हमारा आया था 144 बी स्क्वायर, 144 बी स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट आया था अपना, अपॉन 2 इंटू 8, 2 इंटू 36 सर, 36। ठीक है सर। सर 12a प्लस माइनस अंडर रूट, सर 144 होता है 12 इंटू 12, सर 12 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर होता है बी इंटू बी, अपॉन 72, ये हो जाएगा 72। सॉल्व कर लेते हैं, बस खत्म हो गया बेटा। सर 12a प्लस माइनस 12b, ये कहां से आ गया सर 12b? अरे भाई
स्क्वायर रूट में 12 इंटू 12 दो बार है, बाहर आ गया, b इंटू बी दो बार है, बाहर आ गया, 12 इंटू बी बाहर आ गया भैया, अपॉन 72। तो सर यहां से x की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई सर 12a प्लस 12b अपॉन 72, 12a प्लस 12b अपॉन 72 सर, और जो दूसरी वैल्यू आई सर, प्लस ले लिया, माइनस ले लो, x इज इक्वल टू 12a माइनस 12b अपॉन 72। ठीक भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक सर, 12 कॉमन ले लो भाई, आगे सॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं इसकी कहानी। x इज इक्वल टू 12 कॉमन सर, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी अपॉन 72। सर 12 72 को काट देगा, क्या आएगा, 12 इसको 6 टाइम्स काटेगा, x की एक वैल्यू आई सर a प्लस बी अपॉन 6, ठीक है, अपॉन 6 सर, ठीक है, अपॉन 6। दूसरी सर x इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लेना, ब्रैकेट में आएगा बच्चा a माइनस बी अपॉन 72, चल ही रहा है सर, ठीक है, 12 ने 72 को काटा 6 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 6, एक आया a प्लस बी अपॉन 6, एक आया a माइनस बी अपॉन 6। दीज आर अवर आंसर्स, कॉपी कर लो। बड़े क्वेश्चन जरूर है बेटा, लेकिन क्लियर होना चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए, चाहे बड़े हो या छोटे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सर जी इसको कर दो क्लीन एंड क्लियर। जल्दी से पढ़ते हैं सर अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो सर जी जल्दी से क्लीन कर देते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। चलिए, क्या है क्वेश्चन 4 सर? क्वेश्चन 4 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रियल इक्वल रूट्स। बच्चों रियल एंड इक्वल रूट्स याद करो यार, कंडीशन मैंने आपको कंडीशन बताई है सर, रियल और इक्वल दोनों तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। ये गिवन है बच्चों, दिस पार्ट इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है, तो हम इसके बलबूते पे, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से, मात्र इतनी सी लाइन की मदद से, किसकी सर, इतनी सी लाइन, रियल इक्वल रूट्स हैज टू रियल इक्वल रूट्स की मदद से हम d इज इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं। गिवन, हमें तो गिवन दे दिया, क्या गिवन है कि भैया इसके रूट्स रियल है और इक्वल है, तो हम समझ गए d इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। इनडायरेक्टली उन्होंने d इज इक्वल टू 0 गिवन दिया है अपन को। ठीक है सर, d के नीचे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac इज इक्वल टू सर 0। चलो भैया b कौन है, देखो ये a है सर, a हो गया अपना सर 2, b हो गया सर अपना k, और c हो गया सर अपना 3। ठीक है, चलो वैल्यू रख देते हैं सर। b स्क्वायर मतलब सर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है भैया 2 इंटू सी है भैया 3 इज इक्वल टू सर 0। सर k स्क्वायर इज इक्वल टू, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। सर 24 को वहां भेज दो, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24, सर स्क्वायर हटाओगे k पे से, k के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 24 पहुंच गया। ठीक सर, 24 को अपन एक्चुअली में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 आएगा सर, क्या आएगा सर, 2 रूट 3, 2 रूट 3 आएगा सर, तो ये आया प्लस माइनस 2 रूट 3 एंड दिस इज आवर आंसर। ये k की वैल्यू है। ठीक है, इन्होंने जो चीज गिवन दी है उसको ढूंढना सीखो बेटा, हैज टू रियल इक्वल रूट्स, है ना, तो सर d इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है, इनडायरेक्टली उन्होंने ये दिया है अपन को, उसी को यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, एबीसी निकालना आपको आता ही है, कंपेयर करके आराम से एबीसी निकल सकता है। ठीक है सर, क्लीन करूं इसको, क्लीन कर दूं, नो इशू। ठीक है सर, इसको क्लीन करते हैं सर, क्लीन एंड क्लियर। सर आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ओके, सेम है क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन है बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलो भाई इसको इरेज, लेकिन इक्वेशन अच्छे से नहीं दी गई है, इक्वेशन अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दी गई है। k x ब्रैकेट
x -3 ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है सर कहीं, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लाओ भैया, मल्टीप्लाई करो अंदर इसका, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 3 माइनस का 3 इंटू के एक्स और प्लस का 9। ठीक है, चलो सर ए बी सी निकाल लो। अब आ गई देखो प्रॉपर, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर ए क्या होगा, सर ए होगा के, देखो ये के है भाई, ए के लिखा सर। ठीक है, ए की जगह आ गया के, बी की जगह क्या आएगा -3 के। ये एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो बी होता है बच्चा, तो सर बी हो गया -3 के, और सर सी हो गया 9। अब आपको पता है क्या करना है ना, हमें रियल इक्वल रूट्स दे रखा है इन्होंने, हमसे कहा है कि भाई रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो एक बात बताओ, अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या गिवन है बच्चों, सर हमें गिवन है कि d इज इक्वल टू 0 आएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है सर, d इज ग्रेटर, d इज इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, d के नीचे फॉर्मूला लिखो भैया, सॉल्व कर दो, खत्म खेल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब बेटा -3k का स्क्वायर, -3k का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह k लिखेंगे, सी की जगह सर 9 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। सर ये आएगा 9k स्क्वायर। ठीक है भाई, -4 इंटू 9 36k। अब भैया इक्वल मत ले जाना, गलत हो जाएगा, इक्वल मत ले जाना। कई बच्चे उसको इक्वल, देखो गलत वाला करके दिखाता हूं मैं पहले तुम्हें, गलत वाला कैसे करेंगे बच्चे। सर 9k स्क्वायर, सर माइनस का 36 वहां ले जाएंगे तो वो प्लस का 36k बना देंगे, और सर फिर वो कहेंगे यहां 2k है, यहां 1k है, 1 से 1 काट दो, k की वैल्यू सर वो कहेंगे 4 आ गई, 9 ने 36 को डिवाइड कर दिया तो 4 आ गई। नहीं भाई, गलत माना जाएगा, तरीके से करो, दिक्कत हो जाएगी बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर यहां 9k स्क्वायर, यहां -36k है, तो भैया इनसे कॉमन ले लेते हैं, 9k कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। 9 बाहर चला गया, k बाहर चला गया, बेटा एक k बचा है तो k लिख दो, -9, ये 4 9 36 है, 4 इंटू 9 है, 9k बाहर 4 बचा, इज इक्वल टू 0। भैया हो गया फैक्टराइज। अब मेरी बात सुनो बच्चा, ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया बच्चा दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो इस फैक्टर को पहले इक्वल टू 0 करेंगे तो k की पहली वैल्यू आएगी सर 0/9, जो कि 0 ही होगी। फिर इस फैक्टर को k -4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, k की दूसरी वैल्यू आएगी सर 4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या, यस और नो? ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है भाई, यस और नो? ठीक, k इज इक्वल टू 4 विल बी योर परफेक्ट आंसर। सॉल्व अच्छे से करना, k इज इक्वल टू 4। 0 रख दोगे फिर तो कवाड़ा हो जाएगा भाई, 0 रख दोगे अगर तो फिर तो कवाड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसी करनी है तुम्हें, k इज इक्वल टू 4 विल बी योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 डन। क्वेश्चन 5 हो गया सर, इरेज कर दो इसको, चलो भैया इसको इरेज कर देते हैं, लेट अस क्लीन एंड क्लियर इट। क्वेश्चन 6 ये रहा, इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनो, ये अलग क्वेश्चन है और ये यहां से लेकर यहां तक ये अलग है। ठीक है, दो हिस्सों में है, कंफ्यूज मत हो जाना, गलत हो जाएगा। पहली चीज हमें गिवन है बच्चों, गौर से देख लो, इफ -4 इज द रूट ऑफ दिस। बच्चा गौर से सुन, गिवन क्या गिवन है सर? हमें गिवन है क्या, -4 इज अ रूट ऑफ, इज अ रूट ऑफ, ये रूट है, किसका रूट है सर? इस इक्वेशन का। ठीक है, लिख लेते हैं, x² प्लस px -4 इज इक्वल टू 0। बच्चों गौर से सुनो,
रूट का मतलब होता है -4 रूट है। अरे रूट का कुछ एक्स्ट्रा खास मतलब नहीं होता सर, रूट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। रूट कुछ नहीं सर, रूट वैल्यू ऑफ एक्स है। तो भैया वैल्यू ऑफ एक्स दी गई है आपको, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल यहां एक्स में है, मेन वेरिएबल एक्स है। तो भैया एक्स, ये जो रूट दिया है ना, ये कुछ नहीं है, एक्स की ही वैल्यू दी गई है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। सर -4 रखते हैं इसमें, ठीक है सर, चलो -4 रख लेते हैं, ठीक है -4 रखो भैया, क्योंकि x की वैल्यू है भाई, ये इसकी, इस इक्वेशन का रूट है ये, यानी इस इक्वेशन में जो x है उसकी ये वैल्यू है। तो सर -4² एक्स स्क्वायर की जगह बच्चा -4² प्लस p इंटू एक्स, मतलब p इंटू -4 एंड -4 इज इक्वल टू 0 सर। तो भैया -4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4p माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 4p माइनस का है, यहां ले जाओ प्लस का बन जाएगा, 16 माइनस 4 आया 12 इज इक्वल टू 4p। 4 यहां आएगा, डिवाइड करेगा 12 को, p की वैल्यू आ गई सर 3। ठीक है सर, p की वैल्यू जो 3 आई। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे दूसरे आगे के क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। भैया ये इक्वेशन ध्यान देना जरा, इस इक्वेशन को लिखते हैं। अरे भैया कलर हमने रंग तो चेंज किया था, ठीक, ये जो है इक्वल रूट्स हैं सर इसके, एक्स स्क्वायर, गौर से सुनना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे, पहली चीज, इस क्वेश्चन में जो p की वैल्यू आई वो यहां लगा दो। ये p की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में आई ना, वो हमें इस वाले पार्ट में यूज करनी है, रख दो भाई। तो भैया p इज इक्वल टू हम क्या रखने वाले हैं, p इज इक्वल टू 3 इसमें रखने वाले हैं सर। क्या बनी, अब ये इक्वेशन बन गई सर, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स नहीं, प्लस 3x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और बच्चों इन्होंने ये भी कहा है कि भैया इसके इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, और अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हुए तो कौन सी कंडीशन याद आनी चाहिए सर, इसके अगर इक्वल रूट्स हुए तो हमें एक कंडीशन याद आती है जो कहती है d बराबर 0 होगा। d के नीचे फॉर्मूला लिखो भैया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या है, b है 3 बेटा, b है कहां चला गया, 3p नहीं आएगा, 3x आएगा, सॉरी ये 3x आएगा, p 3 है, x की जगह x, तो ये x आएगा, ठीक है, 3x प्लस q। सर यहां b का मतलब है 3, भैया कंपेयर कर लो ना यार, देखो इस इक्वेशन में अपन एक निकाल लेते हैं सर, a क्या आया, a आया 1, b आया सर 3 और c आया सर q। c निकालना है, q निकालना है अपन को, ठीक है। चलो सर b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर सर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो सर 9 माइनस 4q इज इक्वल टू 0, 4q वहां जाएगा तो 9 इज इक्वल टू सर 4q, 4 यहां डिवाइड करेगा, q की वैल्यू आ गई सर 9/4। दिस इज आवर आंसर। लो भाई, है ना, p की वैल्यू अपन ने फर्स्ट कंडीशन से निकाल के इस p की वैल्यू 3 को यहां रख दिया 3 को, और फिर अपन ने नॉर्मल सॉल्व कर दिया, ये जो पहले क्वेश्चंस में सीखा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो जल्दी से ले लो। लो भाई मैं क्लियर किनारे हट गया हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट डन। जल्दी से अपन चलते हैं सर, इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन है या समाप्त हो गया। ओके, हमारा पार्ट 2 भी समाप्त हो गया है भाई। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, और शेयर भी कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको मैथ्स में होती है दिक्कत, क्योंकि जीशान सर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आई ये चीजें तो भाई जी सर जरूर लिख देना, ZEESIR सर जरूर लिख देना भाई, ऐसे हैशटैग जी सर। ठीक है, कि हां सर हमें समझ में आ गई हैं चीजें, जी सर लिख देना हैशटैग करके भाई, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई है। और अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए ही तो है यार, कमेंट में लिखो जो भी डाउट हो। ठीक है, चलिए सर, आप गूगल पर जाके magnetbrains.com सर्च कर सकते हैं। magnetbrains.com भैया हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन होगी, सारे वीडियोस वहां अवेलेबल हैं।
सारे वीडियोस आप देख सकते हो, जैसे यूट्यूब पर देख रहे हो। आप अपनी पढ़ाई को बढ़िया बूस्ट कर सकते हो ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। जो वीडियोस आप देखोगे उसमें ऐड नहीं आएंगी, तो आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा वेबसाइट पे देखने का सारे वीडियोस को। ठीक है, जो भी आपको वीडियो देखना है आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, हमारे ऐप पे भी देख सकते हो वीडियोस। सारे वीडियोस ऐप पर भी अवेलेबल है। ऐप है भाई मैग्नेट ब्रेन्स। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और बढ़िया सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल कीजिए, रिव्यू दीजिए, रेटिंग करिए। और हमारे टॉप बैचेस चल ही रहे हैं, अद्भुत बैच, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, बहुत बैचेस चल रहे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच चूज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।